नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का स्वागत है बैंक निफ्टी प्रीमियम कॉल के अंदर। तो आप लोगों को पहले तो मैं दिल की गहराइयों से आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा, बहुत सारा थैंक यू कहना चाहूंगा कि आप लोगों ने इंस्टाग्राम के ऊपर मुझे इतना सारा सपोर्ट दिखाया और इतना प्यार दिया है। और आप लोगों की डिमांड थी कि सर आपको इस यूट्यूब पे आना पड़ेगा और आप YouTube पर आइए, हम आपको सपोर्ट करेंगे। तो आप लोगों के कहने की वजह से मैं YouTube पर आ चुका हूं। ये मेरा YouTube के अंदर पहला वीडियो रहेगा। थोड़ा सा नर्वस सा फील हो रहा है, बट कोई नहीं, धीरे धीरे एक दो वीडियो बनाएंगे तो उसके साथ में एडजस्ट हो जाएगा। तो ये मेरा पहला वीडियो रहेगा। पहला वीडियो जो मेरा है YouTube के ऊपर, मैं लेकर के आया हूं लर्निंग पर्पज से। इसमें आपको काफी सारी लर्निंग में आपको देने वाला हूँ। स्टॉक मार्केट एक सीरियस बिजनेस है। इसके अंदर जो भी आज तक आपने किया, पिछले पास्ट के अंदर आपने लॉस किया, प्रॉफिट किया, जो भी आपने गलतियां करी, वो सारी चीजों को भूल जाइए और उसको साइड कर दीजिए। उसको बार बार रटे रहने से, उसको दिमाग में लेने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। हमें यहाँ पे एक नई सोच से शुरुआत करनी पड़ेगी। हम यहाँ पे बात करेंगे, हम जीरो से वापिस से स्टार्ट करेंगे स्टॉक मार्केट को। जीरो से लेके हम हीरो तक कैसे जा सकते हैं, उसके पीछे क्या साइकोलॉजी होनी चाहिए, क्या ऐसे 10 नियम है, क्या ऐसा रूल्स है जिसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे और आगे जाके आने वाले टाइम में हम एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनेंगे, है ना। तो उस रिगार्डिंग हम यहाँ पे बात करेंगे। और वीडियो को एकदम पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, टाइम निकाल करके देखिएगा। 2-5 मिनट का टाइम है और उसमें वीडियो ओपन करके आप देख रहे हो, ऐसे काम नहीं बनेगा। ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, काफी मेहनत से मैंने इस वीडियो को बनाया है। तो इस वीडियो को पूरा प्यार दिखाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा अगर आपको पसंद आता है तो। और हो सके तो लास्ट में जाते जाते आपका प्यारा सा कमेंट देते जाइएगा कि इसके अंदर और क्या बेटर हो सकता है और वीडियो आपको कैसा लगा। हम देरी ना करते हुए वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं और स्टार्ट करते हैं कि क्या ऐसे 10 नियम है। हम बात करते हैं रूल नंबर 1 की। तो रूल नंबर 1 क्या है? लर्न। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो किसी को पसंद नहीं आता है। सर आप मुझे एक चीज बताइए, आपने स्टडी करी है, स्टडी के अंदर एग्जाम आता है, एक एग्जाम देने के लिए हमें पूरे साल तक स्टडी करनी पड़ती है, तब जाके हम उस एग्जाम को सक्सेसफुली कंप्लीट कर पाते हैं। तो स्टॉक मार्केट में भी आपको यहाँ पे लर्निंग करनी पड़ेगी, कंपलसरी है। क्योंकि यहाँ पे हम एग्जाम नहीं दे रहे, यहाँ पे हम बिजनेस कर रहे हैं और बिजनेस के अंदर हमें नॉलेज होना बहुत जरूरी है, तब जाके हम एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन सकते हैं और हम यहाँ पे प्रॉफिट बना सकते हैं। तो लर्निंग के लिए बहुत सारी वीडियोज यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप उनको देखिए, सीखिए और समझने का ट्राई करिए। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अगर बताऊं तो मैं कैसे रीड आउट करता हूं मार्केट को, मेरा क्या व्यू होता है, मैं किस तरह से मार्केट को प्ले करता हूं और मैं कैसे यहाँ पे बिजनेस करता हूं मार्केट के साथ, तो वो सारी वीडियोस मैं यहाँ पे लाने वाला हूँ। मैं अपना नॉलेज सारा आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। आपको उसमें से जो भी पॉइंट अच्छा लगे आप उसको अप्लाई कर सकते हो, बट फर्स्ट ट्राई टू कि जितना हो सके इतना लर्निंग पे फोकस करिए। अब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट के ऊपर। तो दूसरा पॉइंट हमारा क्या है कि ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है हमें। जो काफी सारे लोग बहुत गलतियां यहाँ पे करते हैं कि एक दिन के अंदर आपके ट्रेड कितने होने चाहिए? ओनली 2 ट्रेड। उसके अंदर कंडीशन क्या है? अगर पहला ट्रेड आपका प्रॉफिट में होता है तो दूसरा ट्रेड लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट अगर फिर भी आप रिस्क लेना चाहते हैं तो दूसरे ट्रेड के अंदर रिस्क आपको क्या लेना है? सिर्फ ये पहला जो प्रॉफिट बना है उसका ही रिस्क लेना है। अगर ये प्रॉफिट आपका लॉस में कन्वर्ट हो जाता है तो आपको उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको मार्केट को क्लोज कर देना है, फिर आपको तीसरा ट्रेड नहीं लेना। यहाँ पे लोग गलती क्या करते हैं, पहला ट्रेड लिया मॉर्निंग में, उसके अंदर अच्छा खासा प्रॉफिट मिल गया, अब इस लालच के अंदर वो दूसरा ट्रेड लेते हैं और उस दूसरे के अंदर भी प्रॉफिट हो गया, फिर भी वो क्लोज नहीं करते, फिर और तीसरा लेते हैं ट्रेड, क्योंकि उनको और लालच आ रही है कि यहाँ पे पैसा इजीली बन रहा है। तीसरे ट्रेड के अंदर उनका उल्टा हो जाता है, ये प्रॉफिट भी जाता है और पहला प्रॉफिट भी जाता है, उल्टा कैपिटल के अंदर से भी 2x 3x लॉस लेके निकलते हैं। तो ऐसी गलती कभी मत करिए। अगर आपका पहला ट्रेड सक्सेस जाता है तो आपको मार्केट को क्लोज कर देना है, सिर्फ वॉच करना है। अगर फिर भी आप दूसरा ट्रेड लेते हो तो पहला जो ट्रेड प्रॉफिट बना है उसी प्रॉफिट को आप इसके अंदर रिस्क ले सकते हो, अदरवाइज आप इग्नोर कर सकते हो मार्केट को। मल्टीपल ट्रेड मत करिए, क्योंकि ये जो गलती है ऑलमोस्ट मैंने काफी सारे लोगों के साथ देखा है, ये गलती एक्सपायरी वाले दिन बहुत ज्यादा लोग करते हैं लालच में आके। तो लालच मत करिए, मार्केट के साथ फाइट मत करिए। मार्केट जितना आपको दे रहा है प्यार से लइए और घर पे जाके आराम से खुश रहिए, क्योंकि प्रॉफिट को हमें घर पे लेके जाना है, वापिस मार्केट को नहीं देना।
तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ओवर ट्रेडिंग अगर आप करते हो तो उसको बंद करिए, आपके ट्रेड प्लान करिए कब लेना है। एक ट्रेड आपको मॉर्निंग में लेना है, तो दूसरा ट्रेड आपको आफ्टरनून में लेना है। जो भी टाइम आपको सेट लगता हो, आपको जो भी टाइम सूट करता हो, उस टाइम पे आपको मैक्सिमम आपको 2 ट्रेड लेने, तीसरा ट्रेड नहीं लेना है। अगर पहला ट्रेड अगर प्रॉफिट में जाता है तो मैं आपको बताऊंगा कि मेरी जो एडवाइस रहेगी वो ट्रेडिंग क्लोज करने का रहेगा। मैं यहाँ पे नहीं बोलूंगा कि पहला ट्रेड अगर आपका प्रॉफिट है तो दूसरा ट्रेड लेना चाहिए, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लेना चाहिए। तो ओवर ट्रेडिंग जितना हो सके इतना अवॉइड करिए, काफी बढ़िया रहेगा और आप लॉन्ग टाइम के लिए स्टॉक मार्केट के साथ टिक सकते हो। अगर आपको यहाँ तक वीडियो समझ में आ रही है तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड अपनी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली सारी वीडियोस आप लोगों को मिलती रहे, और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना। यहाँ पे मैं काफी सारी लर्निंग वीडियोस लाने वाला हूँ और काफी सारी चीजें भी यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ क्लियर करूंगा। और आपको भी कोई भी डाउट हो, किसी भी पॉइंट के ऊपर आपको व्यूज चाहिए, तो आप वो पॉइंट कमेंट में लिख देना, मैं उस पॉइंट के ऊपर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। अब हम यहाँ पे बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 कि हमारा तीसरा रूल क्या होना चाहिए। तो तीसरा ट्रेड हमारा ये, तीसरा रूल हमारा ये है, डू नॉट ट्रेड इन हरी। मतलब कि जल्दबाजी में कभी भी ट्रेड ना ले। जब भी आप ट्रेड प्लान करते हैं, उस ट्रेड प्लान करने से पहले आपके पास 30 मिनट का टाइम होना चाहिए। ये 30 मिनट ऐसी होनी चाहिए कि जब भी आप ट्रेड प्लान करते हैं तो आप एंट्री लेने से लेके एग्जिट करने तक आप पूरा आपके ट्रेड को और मार्केट को मॉनिटर कर सके। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप ट्रैफिक कहीं पे जा रहे हो, ट्रैफिक सिग्नल आ गया और वहां पे किसी के टेलीग्राम पे आपको एक टिप मिल गई और वहां पे ट्रैफिक सिग्नल पे खड़े रह के आपने ट्रेड ले लिया और आपने फिर बाइक चलाना स्टार्ट कर दिया, कार चलाना स्टार्ट कर दिया। आप सोचते हो कि मैं लोकेशन पे जाके ट्रेड को चेक करूंगा। ऐसी गलती मत करना, आप यहाँ पे फंस सकते हो। आपका लॉस होने का देख कारण ये भी है कि आप ट्रेड लेने के बाद उसको मॉनिटर नहीं करते, उसको अपने दम पे ऐसे ही छोड़ के चले जाते हो। तो ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करना। जब भी आप ट्रेड लेते हो तो आपके पास 30 मिनट का मिनिमम टाइम होना चाहिए, सो दैट आप उस ट्रेड को पूरा मॉनिटर कर सको और अपने प्लान के हिसाब से आप ट्रेड को देख सको और टाइम पे आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो। अदरवाइज आपका ट्रेड अगेंस्ट में चलता है तो आप टाइम पे उसको एग्जिट भी कर सकते हो, सो दैट आपकी कैपिटल लूज नहीं होगी। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी आपको ध्यान में रखना है। जब भी ट्रेड लेते हो तो 20 से 30 मिनट का आपके पास टाइम होना चाहिए उसको मॉनिटर करने के लिए। चौथा पॉइंट हमारा क्या है? जो चौथा पॉइंट हमारा ये है कि हमें लॉट साइज, यहाँ पे बहुत गलतियां लोग करते हैं। लॉट साइज ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है अगर आपको स्टॉक मार्केट में पैसा बनाना है, खास करके इंट्राडे ट्रेडिंग में। तो यहाँ पे लोग लॉट साइज बहुत हैवी रखते हैं। मतलब आपके फंड के अंदर 50K है, 50,000 कैपिटल है, तो लोग क्या करते हैं, गलतियां क्या करते हैं कि कोई भी आपको पोजीशन मिल रही है तो वहां पे पूरा 50K कैपिटल यूज करेंगे। जितने लॉट साइज मिल रहे हैं पूरी लॉट साइज लेने की कोशिश करेंगे, और वहां पे अगर आपकी पोजीशन अगेंस्ट में जाती है तो आपको वहां पे इस कैपिटल के अंदर से कम 20 to 30 पॉइंट का आपको यहाँ पे लॉस देखने को मिलता है। तो इस तरह से कभी भी ट्रेडिंग मत करिए और दूसरों के स्क्रीनशॉट देख के आप अपनी लॉस साइज मत बढ़ाइए, क्योंकि जो प्रॉफिट बना रहा है उसके पास ऑलरेडी नॉलेज है, उसने ऑलरेडी स्टडीज करके रखी है, वो मार्केट को जानता है, पहचानता है, तब जाके वो लॉट साइज लेने के लिए रेडी है। उसने उसका रिस्क रिवॉर्ड मैनेज है, उसके पास ऑलरेडी ज्यादा कैपिटल है, आपके पास कैपिटल नहीं है। तो आप पहले सीखिए, एक लॉट से ट्राई करिए, ज्यादा लॉट मत लीजिए, पहले एक लॉट से ट्राई करिए जब तक आपको प्रॉपर समझ में नहीं आता है। जब आपको लगता है कि नहीं अब मैं यहाँ पे रिस्क मैनेज कर सकता हूँ, मेरा मनी मैनेजमेंट प्रॉपर हो चुका है, अब मैं यहाँ पे क्वांटिटी एड ऑन कर सकता हूँ, तब आप धीरे धीरे 1 लॉट से 2 लॉट पे आइए, 2 लॉट से 4 लॉट पे आइए, फिर 8 लॉट पे आइए। ऐसे धीरे धीरे करके आप स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाने का ट्राई करिए, एकदम से ऊपर मत जाइए, वरना जैसे ही आप गिरोगे तो उस टाइम पे आपको कोई संभालने वाला नहीं रहेगा। स्टेप बाय स्टेप अगर आप चलोगे, सपोज आपने 1 लॉट से काम किया, यहाँ तक पहुंचे, फिर नीचे आए तो आप यहाँ पे स्टेबल हो, फिर आप ऊपर जाओगे, फिर थोड़ा सा आप नीचे आओगे तो यहाँ पे वापस आप स्टेबल हो जाओगे। ऐसे आप धीरे धीरे करके आप ऊपर चलोगे, बट एकदम से ऊपर जाओगे, ऊपर से अगर गिर गए
तो यहाँ पे संभालने वाला आपको कोई नहीं मिलेगा। फिर आपको लगेगा कि नहीं स्टॉक मार्केट तो एक सट्टा बाजार है, मैं यहाँ पे पैसा नहीं बना सकता, ये वो आपको काफी सारी नेगेटिविटी मिलेगी स्टॉक मार्केट को लेकर के। तो ऐसा नहीं है, आपको डिसिप्लिन रखनी पड़ेगी। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 4। तो पॉइंट नंबर 4 हमारा क्या है, वन डे रिच। वन डे रिच, इसका मीनिंग क्या हुआ कि आपने पिछले दिन में जो प्रॉफिट आपने कमाया है, सेकंड डे आपको रिस्क इसके ऊपर ही लेना है। जो प्रॉफिट आपने लास्ट डे में कमाया, प्रीवियस डे में, नेक्स्ट डे आपका जो रिस्क होता है वो इस प्रॉफिट के ऊपर ही होता है। एग्जाम्पल, आपने आज के दिन में 1000 रुपए प्रॉफिट बनाया, आप आते हो दूसरे दिन ट्रेड करने के लिए, तो आपका रिस्क क्या होना चाहिए, या तो मैं 1000 का लॉस ले सकता हूं, इससे ज्यादा मेरा लॉस होना नहीं चाहिए, या मैं प्रॉफिट लूंगा तो 1000 का आज के दिन मेरा और प्रॉफिट होना चाहिए। अगर आपको दोनों में से जो भी पहले मिलता है, अगर लॉस पहले मिलता है तो भी आपका ट्रेडिंग क्लोज, अगर प्रॉफिट मिलता है तो भी आपका ट्रेडिंग क्लोज। आपको इस लिमिट से ऊपर नहीं जाना है। आपको रिस्क मैनेज ऐसे ही होगा, जो आपका प्रीवियस डे में जो आपका प्रॉफिट बना है उसको ही आप रिस्क में डालोगे, सो डेट आपका कैपिटल में से लूज नहीं होगा और आपके पास और एक चांस बचेगा कि मार्केट के साथ डील करने में। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आप इसके अगेंस्ट जाते हो तो आपके साथ मतलब गलत सीन हो सकता है कि आप वहां पे ट्रैप हो सकते हो और आपकी कैपिटल आप यहाँ पे लूज कर सकते हो। ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करना। ठीक है, अब हम बात करते हैं नंबर 5। तो पॉइंट नंबर 5 हमारा क्या रहेगा कि मल्टीपल इंडेक्स एंड असेट्स। इसका मतलब क्या हुआ कि आप एक साथ में मतलब आपने निफ्टी को भी देख लिया, आप बैंक निफ्टी को भी देखते हो और आप फिन निफ्टी को भी देखते हो। ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करिए। पहले आपको किसी एक के अंदर आपको प्रॉपर बनना है। सपोज कि आपको बैंक निफ्टी ट्रेड करने में काफी अच्छा लगता है, तो आप पहले बैंक निफ्टी के अंदर प्रॉपर बनिए, इसके अंदर आप 100% सेट हो जाइए। आप यहाँ पे अपनी पकड़ बना लीजिए, फिर आप जाके दूसरे इंडेक्स के अंदर प्ले करिए। आप एक ही साथ में सारे इंडेक्स को प्ले करने की कोशिश मत करिए, क्योंकि सबका बिहेवियर अलग अलग होता है। इसके अंदर निफ्टी के अंदर 50 कंपोनेंट होते हैं, बैंक निफ्टी के अंदर 25 कंपोनेंट होते हैं और फिन निफ्टी के अंदर 40 कंपोनेंट होते हैं। तो सबका जो मोमेंटम का जो स्पीड होता है वो एक दूसरे से काफी अलग होता है। जैसे आपने देखा हो, बैंक निफ्टी की मूवमेंट फास्ट होती है, निफ्टी की मूवमेंट थोड़ी स्लो होती है, फिन निफ्टी की मूवमेंट बैंक निफ्टी से कम होती है बट निफ्टी से थोड़ी ज्यादा होती है। तो यहाँ पे आप रिस्क मैनेज नहीं कर पाओगे एक साथ में। तो पहले आपको क्या करना है, किसी एक इंडेक्स को आपको पकड़ना है और उसके ऊपर मिनिमम आपको 3 मंथ तक आपको पेपर ट्रेड करना है और एकदम इसके अंदर प्रॉपर आपको पकड़ बना लेनी है। तब जाके आप दूसरे इंडेक्स के अंदर आप प्ले करिए। स्टॉक के अंदर जब तक आपको प्रॉपर समझ नहीं आता, स्टॉक मार्केट की लर्निंग आप प्रॉपर नहीं करते, तब तक स्टॉक के अंदर आप इंट्राडे ट्रेडिंग गलती से भी मत करिएगा। मैं क्या बोल रहा हूं, स्टॉक के अंदर जब तक आप स्टॉक मार्केट को समझ नहीं लेते तो स्टॉक के अंदर इंट्राडे ट्रेडिंग बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि इसके अंदर क्वांटिटी साइज जो होती है वो बहुत हैवी होती है। तो इसको आप मैनेज नहीं कर पाओगे, हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा, वहां पे आपका लॉस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करिए। पहले आप किसी भी एक सेगमेंट के अंदर आप अपनी पकड़ बना लीजिए, फिर आप दूसरे इंडेक्स के अंदर प्ले करने का ट्राई करिए। क्लियर है यहां तक सब कुछ? अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 6। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डू नॉट ट्राई टू एवरेज। डू नॉट ट्राई टू एवरेज। जो भी आपने सपोज कोई ट्रेड लिया है, उस ट्रेड के अंदर आप चाहते हो, आपने लिया है सपोज कॉल ऑप्शन। अब कॉल ऊपर, मार्केट ऊपर जाएगी तो ही आपका यहाँ पे प्रॉफिट बनेगा, अगर मार्केट नीचे आएगी तो आपका यहाँ पे लॉस होगा। तो आपने जब भी ट्रेड ले लिया है, आपने सपोज पर्टिकुलर कोई भी स्ट्राइक प्राइस आपने 250 प्राइस के ऊपर आपने बाई किया है, आपका टारगेट है 300 प्लस का। अब ये प्राइस ऊपर जाने की वजह नीचे आ रहा है 230, 220, 200। तो यहाँ पे आपको समझ जाना है कि आप यहाँ पे गलत एंट्री में बैठे हैं, तो आपको जो भी प्राइस मिलता है छोटा मोटा लॉस लेके आपको एंट्री कट करना है। बट गलती क्या करते हैं, 250 में एंट्री ली, 230 पे आया, हमें यहाँ पे एक लॉट और ऐड कर दिया,
220 पे आया, एक लॉट और ऐड कर दिया, 200 पे आया, एक लॉट और ऐड कर दिया, क्योंकि आप कहीं ना कहीं उम्मीद लेके बैठोगे अब ऊपर जाएगा, अब ऊपर जाएगा, अब ऊपर जाएगा। ऐसी गलती मत करो, यहाँ पे आपका लॉस 3 गुना बढ़ जाएगा। क्योंकि जो घोड़ा पहले से ही लंगड़ा है और उसको आप रेस में भगाना चाहते हो, अब कैसे आपका घोड़ा यहाँ पे विन होगा? जो घोड़ा पहले से ही जख्मी पड़ा है, जो घोड़ा पहले से ही लंगड़ा चल रहा है, अब आप उसको रेस के अंदर दौड़ाना चाहते हो और यहाँ पे आप विन होना चाहते हो, कैसे पॉसिबल है ये चीज? ठीक है, तो इससे बढ़िया है कि उस एंट्री को, जो आपकी एंट्री अगेंस्ट चल रही है, लॉस मिल रहा है, उस एंट्री को एग्जिट करो और वेट करो दूसरे सेटअप का, ना कि उसी एंट्री के अंदर आप एवरेज करके आप अपना लॉस को प्लस करते जाओ। ऐसी गलती नहीं करनी है। ठीक है, आज से इस बात को ध्यान रखना, कभी भी कोई भी पोजीशन अगर आपकी अगेंस्ट चल रही है तो उसके अंदर आपको कभी भी एवरेजिंग नहीं करनी है। नंबर ऑफ पॉइंट 7 रूल्स हमारा क्या है कि कभी भी हम ओवरनाइट पोजीशन नहीं लेके जाएंगे। राइट, कभी भी हमको ओवरनाइट पोजीशन नहीं लेनी है। आप एक लॉजिक से बताइए मुझे, आपको मैं एक क्वेश्चन करता हूं कि मैं अगर लाइव मार्केट के अंदर प्रॉफिट नहीं निकाल पाता तो मैं क्लोज मार्केट के अंदर प्रॉफिट को कैसे मैं निकालूंगा? ये तो एक कंप्लीट तुक्का हो गया, लग गया तो लग गया, अदरवाइज कैपिटल लूज। राइट, क्योंकि लाइव मार्केट के अंदर आपके पास टाइम है, आपके पास ऑप्शंस है कि आपने कोई भी ट्रेड लिया है और वो ट्रेड आपका डाउन चल रहा है, आपको लॉस मिल रहा है, तो आप वहां से इमीडिएटली एग्जिट कर सकते हैं। बट इस पोजीशन के अंदर आप नहीं कर सकते, ओवरनाइट पोजीशन में नहीं कर सकते। आपने एक बार ट्रेड ले लिया तो ले लिया, अब वो ट्रेड आपका क्लोज कब होगा? सीधा नेक्स्ट डे आपका क्लोज होगा। मार्केट खुलते ही आपको जो भी लॉस मिलता है, जो प्रॉफिट मिलता है, आपको वो बुक करना है। प्रॉफिट मिलने के चांसेस कम होते हैं, वो कभी कभी तुक्काबाजी लग जाती है, बाकी लॉस होने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। तो ओवरनाइट ट्रेडिंग करना बंद करना पड़ेगा हमें, जब तक कि आपको क्लियर मार्केट के बारे में समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो इस चीज को हमें थोड़ा सा अवॉइड करना पड़ेगा, क्योंकि हम काफी सारी गलतियां करते हैं इसके बारे में। तो ओवर ट्रेडिंग, ओवरनाइट पोजीशन कभी भी कैरी मत करिए। अब सर बात आती है पॉइंट नंबर 8 कि सर मेरा इतना लॉस हो गया, मेरा इतना प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट मुझे कम लग रहा है। तो सर प्रॉफिट एंड लॉस गेम ऑफ द मार्केट। ठीक है, या तो आप इसको ये बोल सकते हो प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट ऑफ द मार्केट। तो प्रॉफिट करना और लॉस करना दोनों ही एक बिजनेस का एक पार्ट है। आपको दोनों चीज मिलेगी, प्रॉफिट भी मिलेगा, कभी कभी लॉस भी मिलेगा, बट आपके अंदर इतनी समझ होनी चाहिए, आपके पास इतना नॉलेज होना चाहिए कि जब भी आपकी पोजीशन लॉस में चल रही है तब आपको वहां से जल्दी एग्जिट करना है। और प्रॉफिट को कैसे आप इंक्रीज कर सकते हो, कैसे उसको स्ट्रांगली होल्ड कर सकते हो, वो आपको समझ में आना चाहिए। मैं इस पॉइंट के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना के लाऊंगा आप लोगों के लिए। अगर आपको इसके ऊपर वीडियो चाहिए सेपरेट तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं उसके ऊपर प्रॉपर एक वीडियो लेके आऊंगा जो काफी अच्छा आपको नॉलेज मिलेगा। राइट, अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 9 कि सर हमने ये सारी चीजें फॉलो कर ली, अब हम स्टार्ट कैसे करें ट्रेडिंग? हमने पहले काफी सारा लॉस कर लिया है, बट हमें वापस से स्टॉक मार्केट में आना है और हमें यहाँ पे प्रॉफिट निकालना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो उसके लिए आपको एक चीज करनी पड़ेगी, आपको स्मॉल कैपिटल लेके आना है। 20 के ले लो, चाहे 10 के ले लो। अब इस स्मॉल कैपिटल से आपको एक लॉट से काम करना है। कितने लॉट? ओनली एक लॉट से काम करना है और आपको प्रूफ करके दिखाना है। धीरे धीरे स्मॉल प्रॉफिट करके आपको इस कैपिटल को, जो 10,000 कैपिटल आप लेके आए हो, उसको आपको करना है डबल। जब भी आपकी कैपिटल ये डबल हो जाएगी तब आपका पहला स्टेप क्या है कि इस 10,000 जो आपने कैपिटल डाली थी इसको आपको विड्रॉ कर देना है। फिर आपके पास जो फंड बचा है ये आपका प्रॉफिट है। फिर प्रॉफिट के ऊपर आप आराम से रिस्क ले सकते हो और आराम से 1 या 2 लॉट आप लॉट साइज आपके इंक्रीज कर सकते हो। बट ट्राई करना कि जब भी आप कोई भी कैपिटल, नंबर ऑफ कैपिटल आप लेके आते हो, एग्जाम्पल 10,000 लेके आते हो और कहीं ना कहीं लर्निंग में प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं आपकी एंट्री गलत बन रही है, ओवर ट्रेडिंग कर रहे हो और आपकी ये कैपिटल हो जाती है 0। क्या हो जाती है? 0।
तो आपको दूसरी बार कैपिटल को नहीं डालना है तब तक जब तक आप प्रॉपर लर्निंग वापस से नहीं करते। आपको आपकी गलतियां जो होती है, आप जो भी गलतियां करते हो उस गलतियों का एक नोट बनाओ, उस नोट के अंदर आप लिख के रखो कि ये गलती मैंने आज करी थी, नेक्स्ट टाइम मैं इस गलती को रिपीट नहीं करूंगा। आप उस गलती के ऊपर फोकस करोगे और लर्निंग करोगे, और नेक्स्ट टाइम सो दैट ऐसा कभी भी पॉइंट आपको मार्केट में मिलता है तो आपको समझ जाना चाहिए कि यहाँ पे मैंने गलती करी थी, मैं वापस से इस गलती को नहीं दोहराऊंगा। ठीक है। अब लास्ट पॉइंट हमारा जो रहता है, विदाउट नॉलेज यहाँ पे पैसा नहीं बनेगा। विदाउट नॉलेज यहाँ पे पैसा हमारा नहीं बनेगा। तो आपके पास नॉलेज होना चाहिए मिनिमम 60% नॉलेज। तो आपको मार्केट के साथ बैठना है तो 60% मिनिमम नॉलेज आपको होना ही चाहिए। अब उसके अंदर क्या आता है सर? तो उसके अंदर कुछ चार्ट पैटर्न्स आते हैं, कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न आती है, मार्केट का प्राइस एक्शन आता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है, ये छोटा मोटा जो बेसिक जो चीज होती है, ये बेसिक चीजों को आपको याद करना पड़ेगा और इसको समझना पड़ेगा। इसके ऊपर भी मैं सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा कि मैं कैसे इस पॉइंट को देखता हूं और मेरा पॉइंट ये सारी चीजें देखने का क्या माइंड सेट होता है। इसके ऊपर भी मैं सारी चीजें आपके लिए वीडियो बना के लाऊंगा धीरे धीरे करके। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, अपने बैंक निफ्टी प्रीमियम कोर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, सो दैट आने वाली सारी वीडियोस आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। और हाँ, आपको इस वीडियो के अंदर जो 10 पॉइंट हमने डिस्कशन किए हैं, इस 10 पॉइंट में से आपको कौन सा पॉइंट सबसे ज्यादा अच्छा लगा और यूनिक लगा है वो कमेंट करके जरूर से बताइएगा। और आपके दोस्तों के साथ भी आप शेयर कर सकते हो, सो दैट उनको भी पता रहेगा कि ट्रेडिंग के अंदर क्या क्या चीजें हमें ध्यान में रखनी होती है। नेक्स्ट वीडियो आपको किस पॉइंट पे चाहिए आप मुझे बताइएगा, मैं उस पॉइंट के ऊपर आप लोगों के लिए वीडियो लेके आऊंगा। आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। एक वीडियो आप लोगों के लिए मैं लेके आऊंगा, आपने MCX का नाम सुना होगा, 330 का फॉर्मूला, जिसके पीछे लोग पागल हो चुके हैं और 2 लाख रुपए तक का फीस देने के लिए वो रेडी है। इन शॉर्ट कि मैंने ये तक सुना हुआ है कहीं पे कि किसी ने अपनी जमीन बेच के भी, मतलब अपनी प्रॉपर्टी बेच के भी 2 लाख रुपए वहां पे देके वो फॉर्मूला सीखने के लिए गए थे और उनको हाथ कुछ नहीं लगा। तो ये एक गेम है, इसके ऊपर मैंने वीडियो बना दी है, मैं कुछ ही टाइम के बाद उस अपलोड कर दूंगा। अपलोड करने के बाद मुझे प्रॉब्लम काफी सारी आएगी, बट आपका प्यार और सपोर्ट रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, झेल लेंगे उसको भी। तो इसके ऊपर भी मैं सेपरेट वीडियो लाऊंगा, आपको आइडिया आ जाएगी कि एग्जैक्टली 330 का फॉर्मूला क्या है। क्योंकि 330 मतलब मार्केट क्लोज होने के बाद आपको ट्रेड मिलता है, तो ऐसा नहीं है। ये 330 जो नंबर है इसके पीछे अलग से एक लॉजिक है। ये मार्केट क्लोज होने के बाद का फॉर्मूला नहीं है, अंडर मार्केट का फॉर्मूला है, जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा नेक्स्ट आने वाले वीडियो में। सो गाइज, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से करिएगा, आपके भाई को सपोर्ट करिएगा, और जितना हो सके इतना आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो, सो डेट उनको भी सारी चीजें आइडिया रहेगा मार्केट के अंदर के क्या क्या हमें रूल्स याद रखने और कैसे हमको मार्केट के साथ प्ले करना है।